सभी को जय मसीह की हालेलुया। तो हम आइए परमेश्वर का भजन में आराधना में हम जाते हैं और आज के दिन हम सब समर्पित करें यहोवा के नाम में। हम दुआ कर रहे हैं मेरे भाई मित्र बहन सभी को। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अनुग्रह दया करने वाले प्रभु, मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ सभी परिवारों को परमेश्वर, मेरे आजू बाजू के सभी इलाके को भी, और जो दूर देश से देखते हैं, दूर देश से संगति करते हैं, उन सभी को सुरक्षित रखना प्रभु यीशु। अनुग्रह दया करना परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जो लोग नहीं देख पाते हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर जीवित भूमि में प्रभु सब रह रहे हैं खुदावन प्रभु, तेरा विराजमान उन पर होने पाए परमेश्वर। जो पापी हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं परमेश्वर, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं, उनको जानने के लिए समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी, उन सभी के मनों को हार्ट को बदलना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपने सुना इसके लिए धन्यवाद, आमीन। तो हम भजन को गाएंगे अंतिम दिनों के अभिषेक। जैसा कि अंतिम दिनों की अभिषेक वो होता है जब परमेश्वर यीशु पिता आता है, अंतिम दिनों की अभिषेक। चलिए, अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफानों को लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, उतरा, अग्नि समान उतरा, सुखी हड्डियों की तरह मैं बड़ी सेना को चलते देखूं, सुखी हड्डियों की तरह मैं बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नवावत करूं, कर्म पर्वत में मैं बड़ी सेना को चलते देखूं, सुखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, कर्म पर्वत की मैं प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कपार वहीं अग्नि को हम पर तू भेज, सिय्योन के पर्वत के चोटी पर मैं अपनी ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा वहीं अग्नि को तू हम पर भेज, अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफानों को लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा,
तरह मैं बड़ी सेना को चलते देखूं, बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नवावत करूं। सखी हड्डियों की तरह मैं बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तुझे कर्म पर्वत की मैं प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कपर वही अग्नि को हम पर तू भेज। सिय्योन पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, है इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही अग्नि हम पर भेज, अग्नि ज्वाला समान जलते देखें। यीशु हमारे लिए दया करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो लोग, जैसा कि अंत के दिनों में तुम्हें चाहता है, और जो लोग हैं जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग नहीं समझते हैं, वो यहोवा उसे समझाने के लिए वचन में बातचीत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करता है, अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो है आज के वचन जो है, वचन में हम जाएंगे और प्रभु का वचन है, जैसा कि हम सब लोग प्रभु के साथ संगति करते हैं, तो धन्य है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या करती हैं, धन्य है आपके परिवार। तो हम जो है यहाँ पर फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे, लूका 19 अध्याय, उसका फर्स्ट वचन कहता है, चुंगी लेने वाले, आप सभी लोग जानते होंगे, जो विश्वासी है वो भी, जो विश्वास करते हैं, जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो है जक्कई के बारे में चुंगी लेता था। जैसा कि एक ब्याज पर पैसा बांटना, ब्याज से धन कमाना, एक जक्कई जिसका नाम ठगना, लूटना, बेईमानी करना, वो उसका नाम था जक्कई। हालेलुया। तो जक्कई को आप सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। तब लिखा है, जक्कई के विषय में हम बात कर रहे हैं। पहला वचन कहता है, वो यहूदियों में प्रवेश कर जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी देने वाला का सरदार था, और वह बहुत धनी था। जब वहां से प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से यहूदियों जा रहा था, तो जक्कई नामक को देखकर यीशु मसीह वहां, देखिए, जक्कई नामक यीशु मसीह चुंगी लेने वाला का सरदार था और बहुत धनी व्यक्ति था। मतलब ऐसा था कि बहुत अमीर था, मंडल था और बहुत पैसे वाला था। वो इसका धन संपत्ति लेना, उसका धन संपत्ति से पैसा ले लेना, उसका गरीबी से उसको सब चीज क्या करता था, बेईमानी करके वो जक्कई था, और बहुत नाटा था, बहुत छोटा था। हालेलुया। तब लिखा है, देखो, यीशु ने देखना चाहता था, यीशु को जक्कई देखना चाहता था। तब वह कहा कि कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सका था, क्योंकि वो नाटा था, बहुत छोटा था, जवान था पर बहुत छोटा था, ढींगा था, और यीशु मसीह को देखना चाहता था पर वो देख नहीं सकता था। हालेलुया। क्योंकि वो नाटा था। तब उसने देख लिया कि वो आगे गुलर के दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तो देखा कि अब मैं तो इसे देख नहीं पाऊंगा, मैं उसे चढ़कर कहाँ से देखूंगा। तो दौड़कर जाकर देखने लगा
कि मैं तो जक्कई ने दौड़कर गुलर का पेड़ पर चढ़कर देखा, हालेलुया, चढ़कर देखा तो क्या यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उसी जगह पर पहुंचा तब दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहने की आवश्यकता है। जैसा कि अब वो पापी था, बहुत पाप कर चुका था, तो कहा कि जक्कई को कि आज मुझे तेरे घर में रहने की आवश्यकता है। तो जक्कई बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि जक्कई कहता है झट से उतर कर आया और कहा कि मैं तेरे घर में यीशु कहता है कि मैं तेरे घर में रहने की आवश्यकता है। वह परंतु तुरंत उतर कर आनंद से और अपने घर ले गया। देखिए वो पापी मनुष्य कितना झट से उतर कर अपने घर को ले गया यीशु नासरी को, जो हमारे और आपके जीवनों को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और सबको पापी जो जक्कई था, ठीक है, तब देखो ले गए और देखकर सब लोगों को कुड़कुड़ाने और कहने लगा, ये तो पापी मनुष्य है और ये उतरा है। क्या जो लोग उसको जक्कई को जानते थे, अरे ये तो मेरी धन संपत्ति लेके बैठा है, ये पापी मनुष्य है, वो चुंगी लेने वाले हैं, ये उसके घर में कैसे जा रहा है। यीशु को बोलने लगा, जक्कई के घर में कैसे जा रहा है। कुड़कुड़ाने लगा, चिड़चिड़ाने लगा, लोग बाग ऐसे चिड़चिड़ाने लगा। तो जक्कई को ऐसे आप लोग में से भी होंगे जो आपके एरिया में भी कोई ऐसे जक्कई नामक है जो पापी है, जो कुड़कुड़ाता है, कमीशन लेता है, इसका उसका हक मारता है। सुन रहे हैं आप सभी लोग? ऐसे लोगों के लिए उद्धार और छुटकारा मिलना है। धनी लोग किसी का भी हक ना मारे, जक्कई जैसे मत बनना। आप सभी लोग यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम से आप सभी लोग देखते हैं, किसी का पैसा, किसी का हक, किसी का मेहनत का कमाई को हक नहीं मारना है। हालेलुया। तब देखिए तुरंत आनंद से जक्कई घर गया और अपने घर को ले गया और देखकर सब लोग बुरा कर कहने लगा, वो तो एक ही पापी मनुष्य है और ये उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी की कुछ भी अन्याय करने के लिए हो तो मैं उसे चौगुना फेर दूंगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मैंने लोगों से लूटा, मैंने जक्कई बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ठगा, मैं उसे जितना कम लिया उससे चौगुना फेर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा प्रभु जीवनों में काम करता है। चाहे आप लोग देख रहे हैं, आपके जीवनों में भी ऐसा ही काम करेगा। हमें जक्कई जैसे नहीं बनना है। अगर हमारे पास धन संपत्ति है, हमारे पास बहुत सारे हैं, दान दे रहे हैं, गुड़गुड़ा कर बोल रहे हैं, हमने उस बहन को दान दिया, उस विधवा को दान दिया, उस बच्चों को दान दिया, है ना? किसके पास धन संपत्ति है तो धनवान है, किसी ने गुड़गुड़ा कर दान मत देना, भेंट मत देना। यहोवा स्वीकृत नहीं करेगा आपके दान के लिए। हालेलुया। उसे दान दो जो जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जिसके घर में एक वक्त की रोटी नहीं बनता है। हम क्या करते हैं? अपने ही सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि अरे हमने ऐसे आराम से खा रहे हैं, ऐसे आराम से जी रहे हैं, ऐसे आराम से हम रह रहे हैं।
हमें कोई तकलीफ नहीं है, एसी में है, आईसी में है, वगैरह वगैरह इसमें है, हमें फल फ्रूट सब मिल रहा है। धनी व्यक्ति कैसा था वैसा मत बनिएगा। हमें जो मिला है उससे सबको बांटना जरूरी है। हालेलुया। जो एक वक्त की रोटी मिलने में मुश्किल होता है, कपड़ा पहनने में मुश्किल होता है, शर्ट पहनने में किसी के पास नहीं है, तो वचन कहता है कि ये शर्ट पहनने हो तो जिसके पास दो है उसे एक उसे दे दे, जिसके पास खाने का नहीं है उसे आप भोजन बांट दे दे, मदद कर दे। ऐसा वचन कहता है मेरे प्रिय भाई। ये आप लोगों को समझना जरूरी है, हमें और आपको एक दूसरे को मिलकर हमें क्या करना है। हम आप जैसा आप दान करेंगे, आप भेंट देंगे, हम आप भेंटों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमें वो फल चाहिए जो स्वर्ग से मिले, पृथ्वी से नहीं। आकाश स्वर्ग जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। आइए हम आगे के वचन को जाते हैं। तब जक्कई ने प्रभु से कहा, प्रभु ने हे अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि कोई कुछ और अन्याय करने के लिए है तो मैं उसे चौगुना फेर दूंगा। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि अब इब्राहिम का एक पुत्र है, जिसका मनुष्य पुत्र हो गया था, खोया हुआ था, उसे ढूंढा और उसका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह हो सकता है आपके घर में भी उद्धार के लिए आए। ये वचन जो आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ, इसके जरिए आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपके घर में भी उद्धार आ सकता है, आपके घर में भी शांति आ सकता है। आप पैसे वाले हैं, आप पैसे से खेल रहे हैं, पैसे का कदर कर रहे हैं, किसी का इज्जत नहीं कर रहे हैं, किसी का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये वचन जो है आप सभी धनवान के लिए है। हालेलुया। और गरीबों के लिए भी है, अमीरों गरीब दोनों के लिए है। हमें क्या करना है, जिसका लिया है उसे लौटा दो, तो बड़ा आशीष आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करूंगा ब्रदर सिस्टर, आप सभी परिवारों के लिए, सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप दान देना भी चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम उस दानों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर आपका हाथ बढ़ा रहे हैं, दान देते हैं, तो इस मुट्ठी को बंद कर यहोवा का भेंट के लिए होने पाए, लोगों के लिए होने पाए, जो रोडों में है, जो स्टेशनों में है, जो मार्गों में भटक रहे हैं, जिसके घर में चूल्हा नहीं फूटता, उसके लिए आप दान दीजिएगा, मेरे लिए नहीं। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए हमें मदद करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का। अगर आप बीमारी हैं तो हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, अगर आप कर्जे में हैं तो भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, आपके शरीर में कोई पार्ट खराब है तो भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे दिलीप भाई हो, शालू भाई हो, मुकेश हो, अभिषेक हो, संतोष हो, सभी लोगों के लिए, प्रेम भाई, राम भाई, विश्वकर्मा भाई, ज्योतिष भाई, ज्योति भाई, ज्योति बहन, कृष्णा बहन, सभी के लिए मैं दुआ करूँगा। जितने भी जो भी नाम आते हैं, चाहे लक्ष्मी बहन हो, चाहे संतोषी बहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कृति हो, इन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि पिता परमेश्वर जितने भी नाम आते हैं, सारे नामों को परमेश्वर आशीष दे। प्रदीप लूथर के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे प्रभु, इसे सच्चे मार्ग में चलाए परमेश्वर, जो सब लोगों को सुरक्षित रखे प्रभु यीशु पिता। प्रार्थना करेंगे प्रभु ये पूरे परिवार के लिए, परमेश्वर प्रभु का दास है परमेश्वर। नाना के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु, नाना नानी के लिए, उनके लिए भी दुआ करूंगा। सभी लोगों के लिए जितने भी लोग जुड़ते हैं
इन सभी परिवार के लिए मैं दुआ करूंगा। अपने आंखों को बंद करें। अगर हम विश्वास करते हैं या करती हैं, यहोवा का वचन जो है बोलिए मेरे लिए होगा, मेरे परिवार के लिए होगा, मेरे लिए अनुग्रह दया से भरने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम अपने मनों को झुकाएं। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपका घराना उद्धार आएगा, छुटकारा मिलेगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो विश्वास कीजिए, ये वचन जो है बोलिए कि यहोवा की ओर से है और ये मेरे लिए होगा, मेरे परिवार के लिए छुटकारा का दिन होगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अल्फा और आदि और अंत में आप हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे कई भाई बहन जो आज के दिन नहीं देख पाते हैं प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सभी भाई बहन के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर इनके जीवनों में काम करना प्रभु, परमेश्वर छुटकारा देना, अद्भुत काम करना प्रभु। जो तुझे तुच्छ जानते हैं प्रभु, इसे हम क्षमा करने के लिए इन्हें माफ करना प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो विरोध करना चाहता है, जो विरोधी आत्मा है, हम उसे डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में, आउट करते हैं। पवित्र आत्मा से भर, एक सामर्थ्य भरना, ज्ञान से भरना, बुद्धि से भरना, सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में शिक्षा देना, ज्ञान देना प्रभु। इन दिनों में सारे बच्चों को परमेश्वर इन सारी चीजों से आप शिक्षा देने वाला प्रभु यीशु मसीह हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय कैंसर वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इन्हें आप चंगा करना, सुरक्षित रखना प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे राज्य में आए, तेरे मध्य में आए, यीशु के नाम से मैं प्रोवाइड करता हूँ पिता। इन सभी के मन को चंगा देना, सुरक्षित करना प्रभु यीशु पिता। आज से चंगाई करना प्रभु, सामर्थ्य भरना, ज्ञान से भरना प्रभु, और आपकी गवाही यीशु मसीह के नाम में देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं, पूरा के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसके कमर में जो दर्द है यीशु मसीह के नाम में आउट होने पाए, यीशु के नाम से आउट होने पाए। यीशु के नाम से मैं आह्वान करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इस बार सामर्थ्य से भरना, ज्ञान से भरना प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। वीरों के जो पैर में चोट है यीशु के नाम से, जो भी इन्फेक्शन है यीशु के नाम से वो भी चंगे हो जाए, मैं कमांड करता हूँ परमेश्वर एक पवित्र आत्मा से भर यीशु के नाम से। कालू के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उसके जो टांगों में जो मारा है परमेश्वर, उसे भी आप चंगा करना खुदावन प्रभु, को चलने के लिए सहायता मदद करना। इन सारे जानवरों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जानवर प्रभु जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग मार देते हैं, पीट देते हैं, उसे भी आप क्षमा कर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, इन दिनों में सभी भाई बहन को सभी चीजों से छुटकारा मिले। पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है परमेश्वर, संबंध खराब है, जो व्यभिचार कर रहा है, अपने पति को छोड़ दूसरे पति के साथ लग रहे हैं, इससे भी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को आउट करता हूँ परमेश्वर। आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया है, अगर ये जो लोग सुन रहे हैं, ये सुनते हैं और सम्मति करते हैं यीशु मसीह के नाम में मैं आउट करता हूँ कि जीवन में पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भरना, इनके घरों में लड़ाई और झगड़ा न होने पाए, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इन दिनों में सभी लोगों परमेश्वर इनके जीवनों में काम करना, चाहे किसी भी देश से दिख रहे, किसी भी समस्या से जूझ रहे, यहोवा इनके मार्गों में रक्षा कर यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी सदस्य लिए हैं, जितने भी संसार से जोड़कर तेरे राज्य में जोड़े हैं, यीशु मसीह के नाम में उन सभी को संभाल प्रभु, यीशु के नाम में सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु इनके जीवनों में भी बहुत से आशीष का कारण होने पाए,
ये आवाज सुनने के लिए, ये आवाज मेरा नहीं तेरा आवाज है यीशु। जहां तक इनकी कानों को खोल, ये संसार के कानों को खोल परमेश्वर, इनके जीवनों में गहराई से काम कर यीशु पिता। ये जितने भी बीमार हैं, जितने भी दुखी हैं, जितने भी संसार में तुझे नहीं जानते हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में काम कर, अद्भुत छुटकारा दे यीशु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हार्ट शुगर बीपी कंट्रोल कर यीशु मसीह के नाम में। जितने भी कैंसर आत्मा दुष्ट आत्मा लगे हैं, जिसे छुटकारा मिले सभी भाई बहन को यीशु के नाम से। पथरी के रोग चला जाए, मिर्गी के रोग चला जाए, इस सारे दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना हो आप होने पाए। In the name of Jesus Christ, Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। आप चंगा कर रहे हो, विश्वास करते हैं, अगर लोग विश्वास करते हैं तो छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मिलता है। आपने कहा मैं तुझे, तेरे घराना, तेरे परिवार को श्रेष्ठ बनाऊंगा। तुम्हारी जाति कोई सी हो जाती हो, तेरे नाम, तेरी महिमा, तेरे आदर की होने पाए। अगर आप काला हो, पीला हो, गोरा हो, ढीला हो, आपको कुछ समझते हैं, यीशु मसीह किसी को कुछ नहीं समझता है। प्रभु को लोग प्रेम करते हैं, आदर का योग करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों का बंधन शराब यीशु मसीह के नाम में टूटते चले जाए यीशु के नाम में। अगर कोई भी जानवर, कोई भी वस्तु अटैक करे, सपनों में दर्शाए, ये सारे गंदी आत्माओं यीशु मसीह के नाम में मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम में डांटता हूँ गंदी आत्माओं को, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में डांटता हूँ। सपना गंदी गंदी सपना दिखाने वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम में आप होने पाए, पवित्र आत्मा का शब्द देने पाए, पवित्र आत्मा दर्शन देने पाए। प्रभु यीशु मसीह सभी भाई बहन से बात कर परमेश्वर, चाहे थानेदार हो, चाहे कलेक्टर हो, किसी हो, इन सभी से यीशु मसीह बात करना परमेश्वर, इनके जीवनों में छुटकारा देना परमेश्वर। सोच समझ कर सभी लोग फैसला लेने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सभी लोगों को देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, इन सभी देशवासियों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ परम पिता। इन सभी को क्षमा कर प्रभु, ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं परमेश्वर। आपने कहा वचन में ये जानने पाए, ये समझने पाए, पूरे एरिया में पूरी तरह से देखते हैं प्रभु जी। इनके दिमाग देना, इनकी बुद्धि देना, इनके घरों में लड़ाई झगड़ा शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सभी लोग यीशु मसीह के नाम में, इनके आने की जाने के बाद जो भी ड्यूटी करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, इनके सभी चीजों में यीशु मसीह के नाम में हासिल प्राप्त होने पाए तो प्रार्थना करता हूँ परम पिता। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। हमारे एरिया को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। सभी भाई बहन को सुरक्षित रखना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का मान सम्मान करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, भाई हो, बहन हो, भाभी हो, भैया हो, सब लोग अपने परिवार में एक समान, एक समानता में यीशु मसीह का कलाम कहता है, आप सभी लोगों से बातचीत करता है। आप लोग विश्वास कीजिए, अगर आप विश्वास कर रहे हैं इसी घड़ी आप चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम में आपको बुद्धि मिल रहे हैं, यीशु के नाम में आपको चंगाई मिल रहे हैं, यीशु के नाम में आपको ज्ञान मिल रहा है। और ये ज्ञान संसार का नहीं, ईश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह का ज्ञान है, इसे अभी आप प्राप्त कर ले। यीशु यहोवा आपके बंद दरवाजे को खोल रहे हैं, आपके हर एक मार्ग को खोल रहे हैं, सत्य मार्ग आप बोल रहे हैं, मैं द्वार खोल रहा हूँ, जो मेरे नाम से आते हैं वह छुटकारा चंगाई को पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु, आज के दिन सभी परिवार को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। जितने भी मेरे परिवार हैं जो दूर देश से देखते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कहीं भी हो, वो परमेश्वर इन्हें भी ज्ञान देना, बुद्धि देना परमेश्वर। यह आपके समूह आने पाए, आपके चरणों में आने पाए, आपके साथ दंडवत करने पाए,
आपके राज्य के वचन को सुनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कोई भी अपराध अगर कर रहा है इनके परिवार में से या किसी के परिवार में से, तो इनके अपराधों को क्षमा करने वाला एकमात्र तो ही परमेश्वर है। तो सबसे श्रेष्ठ, सब जातियों से महान है परमेश्वर। हर एक नशा करने वाले व्यक्तियों को आप छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह हो। गांजा पीने वाले, अफीम ड्रग्स लेने वाले, इन सभी को छुटकारा देने वाले प्रभु यहोवा हो। अगर आप पर विश्वास करते हैं तो सारे लोग उद्धार को पाते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम कुछ भी नहीं है यीशु मसीह, तेरे बिना कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक तेरे राज्य का सुसमाचार सभी जातियों में, सभी राष्ट्रों में यही हम करते रहें और सभी भाई बहन को बचाते रहें। बीमार दुखी सभी को चंगा कर हम आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, सहभागिता दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित रहे। आमीन आमीन आमीन। सब कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आप परमेश्वर का संगति वचन करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, आपको छुटकारा मिले। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के संगति करना, यीशु की महिमा के लिए संगति करना है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।